गांव में एंड्रॉयड अकेला बैठा है। चहल पहल भरी जिंदगी के बीच उदासी का प्रतीक। उसकी कलात्मक महत्वाकांक्षाएं एक साधारण कमी से धूमिल हैं। रंग पास ही बच्चों के जीवंत चित्र एंड्रॉयड की ग्रे स्केल दुनिया का मजाक उड़ाते हैं, जिससे उसकी निराशा और गहरी हो जाती है। एंड्रॉयड एक सूरज बनाता है और गर्मी गांव में छा जाती है। एक पेड़ फल से फूटता है, जिससे गांव के बच्चे खुश होते हैं। एंड्रॉयड के चित्र बच्चों के गांव में जीवन लाते हैं, जिससे बच्चे खुश होते हैं। गांव के दिल में बुजुर्ग लालटेन की रोशनी में इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे गंभीर हैं। बुजुर्ग एक चेतावनी देते हैं, यह पेंसिल जादुई है, लेकिन हमें इसकी शक्ति के बारे में सावधान रहना होगा। क्या होगा अगर एंड्रॉयड कुछ बुरा बनाता है? हमें एंड्रॉयड को समझाना होगा कि इस पेंसिल का सावधानी से उपयोग किया जाना चाहिए। बुजुर्ग दो आग्रह करते हैं। उनकी आवाज में जिम्मेदारी का भार भारी है। जंगल पक्षियों की चहचहाहट और चंदवा से छनकर आती धूप के साथ जागता है प्रकृति की शांति का एक सिम्फनी। इस शांत पृष्ठभूमि के बीच शेर, छोटा बाघ शावक, मासूमियत से खेलता है, जो जंगल की बेफिक्र भावना का प्रतीक है। शेरू घास में चंचल होकर घूमता है, धूप की गर्मी में नहाता है। अब काले बादलों से घिरे आकाश के नीचे एक शक्तिशाली हवा चलने लगती है, जो प्रकृति के बढ़ते क्रोध का संकेत देती है। जैसे ही तूफान उतरता है, छोटे जानवर बिखर जाते हैं। अराजकता के बीच उनका डर स्पष्ट होता है। शुरू में शेर डर जाता है, लेकिन जंगल के अन्य जीवों के आतंक को देखकर उसकी निगाह में एक नया संकल्प मजबूत हो जाता है। जैसे ही शाम ढलती है, शेरू धीरे से छोटे जानवरों के एक समूह को बिजली मिस्त्री के घर की ओर ले जाता है, जो आने वाले तूफान से शरण लेना चाहते हैं। उसकी आवाज कोमल और आश्वस्त करने वाली बढ़ते तनाव को चीरती है, क्योंकि वह वादा करता है, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बोसनियाई पेड़ की शरण में शेर की अभिव्यक्ति एक नई समझ के साथ गहरी होती है।